कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स। आपको आज मैं बताने वाली हूँ झारखंड का जेएसएससी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट जो है पिछले साल यानी 2022 में एडवर्टाइज हुई थी। एक कोर्ट केस के चलते जो पोस्ट है उनको जो है विड्रॉ कर लिया गया था और अभी मार्च में फिर से ये पोस्ट जो है 2023 में री एडवर्टाइज की गई हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी कर ही रहे थे, रोक दी थी बीच में, वो फिर से तैयारी करेंगे क्योंकि इन्होंने फॉर्म फिलिंग की डेट जो है तकरीबन 1 महीना लंबा उसका एक विंडो प्रोवाइड किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेपर जो है 3 महीने से पहले होता दिख नहीं रहा है। सो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर हैंड। बट देन व्हाट अबाउट द सिलेबस? सिलेबस क्या है और उसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। मेरे सामने जो है आपका एक ऑफिशियल सिलेबस का एक जो है नोटिफिकेशन पीडीएफ खुला है। इसमें मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ। पहले तो टोटल आपके इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। झारखंड के आपके इस पेपर में आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो 150 टोटल आपके क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके 300 मार्क्स हैं, यानी फॉर एवरी राइट क्वेश्चन, राइट आंसर, यू विल गेट 2 पॉइंट्स। ठीक है, 150 एक बहुत ही बड़ा नंबर है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीजीटी पीजीटीज इन इंडिया विच डज नॉट हैव ग्रामर। मतलब इंग्लिश के आप टीजीटी पीजीटी देखो तो इनफैक्ट ज्यादा मेजोरिटी उसमें क्वेश्चंस की वेटेज जो है वो ग्रामर से आ रही होती है। या रेशो हमेशा 60-40 होता है कि 55 to 60% क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर, आरसी, नरेशन से होते हैं, वोकैबुलरी से होते हैं, और 45 to 40% क्वेश्चंस जो है वो लिटरेचर से होते हैं। इंटरेस्टिंगली झारखंड के पेपर में 150 क्वेश्चंस में कहीं पे भी जो आपका ग्रामर है, नरेशन है, वोकैब है, आरसी है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब लिटरेचर की इन डेप्थ नॉलेज होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 जो है सिलेबस का, पार्ट ए, ये आपको बोल रहा है, ये इसमें आपको जो है 19th सेंचुरी के लिटरेचर की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। 19th सेंचुरी में आपको बता दूं ये वही एज है जिसमें से यूजीसी नेट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जब आगे आपको यूट्यूब पे कहीं पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूजीसी के भी पीवाईक्यूज आपको कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा है। हमारे पास एक ही पास में, मतलब जब से ये स्टेट बनी है तब से एक ही बार झारखंड का पीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि पेपर का लेवल अच्छा खासा है। अगर किसी और स्टेट के टीजीटी पीजीटी से कंपेयर करूँ तो ये दिल्ली का DSSP के लेवल का पेपर था। 19th सेंचुरी में आपकी 2 लिटरेरी एजेस आ जाती हैं। द फर्स्ट इज द रोमांटिक मूवमेंट, द सेकेंड इज द विक्टोरियन एज। ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1798 एंड्स इन 1837। 1837 to 1901 आपका विक्टोरियन एज है। ठीक है, तो ये जो पूरी रेंज इन्होंने जो है आपको कवर करने को यहाँ पे बोली है, जैसे मैंने आपको बताया 1798 से 1900, इसमें आपकी 2 एजेस कवर हो गई। कौन कौन सी? एक तो रोमांटिक, एक आपकी इसमें विक्टोरियन। इसमें इन्होंने बोला है कि आपको जो है इनकी जो है डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए इस पीरियड के लिटरेरी मूवमेंट्स की, लिटरेरी ट्रेंड्स की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि रोमांटिक मूवमेंट क्यों हुई, इस पीरियड में कोई वॉर्स हो रहे थे तो वो क्यों हुए, बैटल ऑफ वाटरलू क्या हुआ, नेपोलियन का क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्वीन विक्टोरिया ने कब असेंड किया थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद जो है रिफॉर्म बिल कब पास हुआ। इस तरीके के जो सोशियो पोलिटिकल हिस्टोरिकल जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी लिटरेरी आर्टिस्टिक मूवमेंट्स इस पीरियड में रेलिवेंट थी, जैसे कि रोमांटिक पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में पर्टिकुलरली गॉथिक लिटरेचर काफ़ी फेमस था। विक्टोरियन एज के साथ रियलिज्म जुड़ा हुआ है, नेचुरलिज्म जुड़ा हुआ है, डेकेडेंट मूवमेंट जुड़ा हुआ है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी मूवमेंट्स क्या है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ आपको इसकी भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के नाम मेंशन है, उन राइटर्स के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। झारखंड में मैंने बायोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम देखे हैं। झारखंड के ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो राइटर्स के वर्क्स में से पूछे गए हैं। राइटर्स इन्होंने कौन कौन से बोल रखे हैं? ऑफ कोर्स द फेमस रोमांटिक पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, पीबी शेली, जॉन कीट्स। रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब। इसके अलावा हमारे पास विक्टोरियन एज के फेमस एसेइस्ट हैं लाइक विलियम हैजलिट, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लॉयल, वॉल्टर पैटर, मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेमस राइटर्स हो गए। विक्टोरियन एज के फेमस नॉवेलिस्ट लाइक विलियम मेकपीस ठाकरे, चार्ल्स डिकेंस, हमारे विक्टोरियन पोएट लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन,
The famous writer of dramatic monologues, Robert Browning, Matthew Arnold for his poems as well, and George Eliot. George Eliot is not a male writer. In fact, this is a pseudonym of Mary Ann Evans, who was a female novelist. ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के नाम मेंशन्ड हैं, इनके बारे में डिटेल नॉलेज, मतलब चार्ल्स डिकेंस के 15 नॉवेल्स, 15 के 15 नॉवेल्स की सेटिंग्स, उनकी थीम्स, उनकी समरी का बेसिक आइडिया, उनके कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. विलियम मेकपीस ठाकरे, ठाकरे के नॉवेल्स, उनकी समझी, उसकी नॉलेज. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की फेमस पोएम्स. अब लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन जैसे विक्टोरियन पीरियड में मेजर पार्ट में ये इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहे, तो किस साल से किस साल पोएट लॉरिएट रहे, ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए. तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई है. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन्वेंट किए इंग्लिश लिटरेचर में. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी फेमस पोएम्स हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिखी हुई हैं, वो क्या है, दूसरी पोएम्स इनकी क्या है. ठीक है, कार्लॉयल, रस्किन, पैटर, लैम्ब और हैजलिट, इनके फेमस एसेज, उन एसेज में इन्होंने क्या फेमस बातें की हैं, इनके एसेज की बेसिक बिब्लियोग्राफी, इनकी थियोरी की एसेंस, ये सब आपको पता होनी चाहिए. और जहाँ तक बात है रोमांटिक पोएट्स की, तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि रोमांटिक पोएट्स में से जो है आपको कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो इनके सभी मेजर वर्क्स, कीट्स की सारी ओड्स, पीपी शेली की फेमस पोएम्स, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के इनफैक्ट इनके एसेज भी, ये सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, ये तो आपके सिलेबस का एक पोर्शन हो गया. दूसरा जो आपके सिलेबस का पोर्शन है उसमें आपको स्पेसिफिक राइटर्स के लिटरेरी टेक्स्ट मेंशन है, एंड ये कह रहे हैं दैट दिस पार्ट विल रिक्वायर फर्स्ट हैंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. फर्स्ट हैंड रीडिंग मतलब आपने वो टेक्स्ट पढ़ा होना चाहिए. अब इसमें हम इसको कैसे करेंगे, वो उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी. अभी मैं एक बार आपको एक मोटा मोटा ऊपर से दिखा देती हूँ कि आखिर है क्या हमारे पास पोर्शन. हाँ जी, एक बार देख लेते हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर की जो है, इन्होंने हमें हिस्ट्री, प्ले, कॉमेडी, ट्रेजेडी जो है प्रिस्क्राइब कर रखी है. As far as Shakespeare's comedy play is concerned, so we have As You Like It and The Tempest. For his tragedy play we have Hamlet, and for his history plays we have two history plays, Henry the Fourth Part 1 and Part 2. तो इनको बेसिकली मैं ऊपर से अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट हैंड रीडिंग वोंट बी पॉसिबल. इतने कम टाइम में इतना पढ़ना इज नॉट पॉसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग भी नहीं है मेरे हिसाब से. अगर आप इनकी एक्ट बाय एक्ट, सीन बाय सीन डिटेल समरी पढ़ लो, वो बेहतर रहेगा, रादर देन कि आप जो है मतलब छोटी समरी पढ़ो, वो भी बेकार है, पूरे प्ले को पढ़ो, वो भी बेकार है. बेटर है डिटेल्ड एक्ट बाय एक्ट, सीन बाय सीन समरी पढ़ो, उसमें इंटरप्रिटेशन भी इजी है, उसमें पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं और टाइम भी बचता है. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के सिलेबस में है, पर सिर्फ पहली एक बुक, क्योंकि वो इतनी लेंदी है ना, इतनी लेंदी वो बुक है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू रीड द होल बुक. अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पेजेस की है, सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगेन इसकी भी डिटेल समरी पढ़ो. उसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं. पहली पब्लिकेशन किस साल हुई थी, 1667. क्रिश्चियन एपिक है, इसमें कौन कौन से एपिक के फीचर्स हैं, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. जेन ऑस्टन का फेमस नॉवल है एमा. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का फेमस नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, और जॉर्ज एलियट का बहुत ही लेंथी नॉवल है मिडिल मार्च. इसके अलावा थॉमस हार्डी का फेमस नॉवल जूड दी ऑब्स्क्योर. ये 4 नॉवेल्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं. ये सभी नॉवेल्स 500 से 700 पेजेस की रेंज में आपको पब्लिश मिलेंगे. तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, इस टाइम में इनको रीड करना पॉसिबल नहीं है. वैसे भी क्वेश्चंस जो है वो बहुत डिटेल्ड, मतलब डिटेल पूछे जाते हैं, बट उसके लिए डिटेल समरीज भी अवेलेबल है. तो आप वही चीज़ 700 पेज में करो और वही चीज़ आप 2 से 3 पेज की समरी में कर लो. आई थिंक दैट इज अ बेटर डील. सो ट्राई टू कवर दीज विद गुड समरीज. इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड. येट्स की बहुत सारी पोएम्स हैं सिलेबस में, लाइक ईस्टर 1916, बाइजेंटियम, लीडा एंड द स्वॉन, Preb to My Daughter, Second Comings, Sailing to Byzantium, The Tower, etc. तो ये सारी फेमस पोएम्स जो हैं W.B. येट्स की हैं. इसके बाद जो है आपके सिलेबस में, सॉरी एक नॉवल मुझसे मिस हो गया, D.H. लॉरेंस का नॉवल है द रेनबो. वैसे तो इनको हम मोस्टली इनके नॉवल सन्स एंड लवर्स के लिए जानते हैं, बट मेजरली द रेनबो जो है यहाँ पे वो प्रिस्क्राइब है. एलियट की फेमस पोएम द वेस्टलैंड. द वेस्टलैंड तो बहुत डिटेल में करनी है. इसमें 5 पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स के टाइटल्स क्या क्या हैं, उसमें किस किस कैरेक्टर के बारे में मेंशन्ड है,
उसके सोर्सेज क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ये हम एलियट का कवर करेंगे। तो ये था माय डियरेस्ट लर्नर्स आपका एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन फॉर JSSC PGT इंग्लिश एग्जाम 2023। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन ADA 24/7। थैंक यू।